किसी जंगल में दो बलियाँ रहती थीं। एक बिल्ली काली और दूसरी ऑरेंज थी। दोनों आपस में इत्तेफाक से रहती थीं और मिलजुल कर शिकार खेलती। खाने को जो कुछ मिल जाता मिल बांट कर खा लेती। काली बिल्ली कोई शिकार करती तो वो ऑरेंज बिल्ली को बल्ला लेती और ऑरेंज बिल्ली को कोई शिकार मिलता तो वो भी अकेले ना खाती। दोनों हंसी खुशी रहती थीं। एक दिन काली बिल्ली गांव में चली गई। वो एक घर में दाखिल हुई और वहां से उसे घी की रोटी मिल गई। उसने पहले कभी घी वाली रोटी नहीं खाई थी, इसलिए घी की खुशबू इसे बेहद पसंद आई। गांव में कुत्ते भी थे और वो कुत्तों से बहुत डरती थी, इसलिए वहीं बैठकर खाने की बजाय रोटी उठाकर जंगल की तरफ भागी। इसने सोचा कि ये घी की रोटी तो बड़ी मज़ेदार है, इसलिए ये मैं अकेले ही खाऊंगी। काली बिल्ली जूं ही जंगल में दाखिल हुई, ऑरेंज बिल्ली दौड़ी दौड़ी इसके पास आई। इसे भी घी की खुशबू पसंद आई थी। ऑरेंज बिल्ली ने पूछा, काली बहन ये रोटी कहाँ से लाई हो? काली बिल्ली बोली, मैं आज गांव गई थी, वहाँ मुझे ये रोटी मिली है। गांव में कुत्ते भी थे, मैं इनसे बचती हुई मुश्किल से यहाँ आई हूँ। ऑरेंज बिल्ली ने कहा, आओ मिलकर रोटी खाएं। जिस पर काली बिल्ली बोली, नाना ये रोटी मैं बड़ी मुश्किल से उठाकर लाई हूँ, इसलिए मैं अकेली ही खाऊंगी। ऑरेंज बिल्ली बोली, काली बहन कैसी बातें कर रही हो, हम तो हमेशा हर शय मिल बांट कर खाते हैं। लेकिन काली बिल्ली ना मानी और दोनों झगड़ने लगी। इनमें अच्छी खासी लड़ाई होने लगी। जंगल में एक बंदर भी रहता था, वो दरख्त पर बैठा बिल्लियों की लड़ाई देख रहा था। इसने सोचा कि ये बलियाँ पहले आपस में इत्तेफाक से रहती थीं, मगर आज लालच की वजह से लड़ रही हैं, इन्हीं सबक सिखाना चाहिए। वो उछलकर दरख्त से नीचे उतरा और बोला, प्यारी बहनों आपस में लड़ती क्यों हो, मिलजुल कर इत्तेफाक से रहना अच्छा होता है। लाओ मैं तुम दोनों में रोटी बांट दूं। बलिया खामोश होकर उसे देखने लगी। बंदर ने रोटी लेते हुए कहा, ठहरो मैं तराजू लेकर आता हूँ, इस तरह सही इंसाफ हो जाएगा, तुम मेरा इंतजार करना। बंदर ने इतना कहा और रोटी लेकर भाग गया। बलिया देर तक इसका इंतजार करती रही। इन्हीं खबर तक ना हुई कि बंदर दरख्त पर बैठा रोटी छिप कर गया है। जब काफी देर गुजर गई और बंदर वापस ना आया तो बलिया समझ गई कि इन्हें अपने लालच की सजा मिल चुकी है। जिस पर ऑरेंज बिल्ली बोली, काली बहन देखा तुमने लड़ाई का अंजाम। हम बहन गलती मेरी ही थी, काली बिल्ली ने इतराफ़ करते हुए अपना सर झुका लिया। स्टोरी नंबर 2। रज़ा साहब के घर की छत पर एक ऑस्ट्रेलियन तोतों का जोड़ा था। रज़ा साहब हर इतवार को उनके पिंजरे और आसपास की सफाई करने छत पर जाते थे। एक बार वो ऊपर आए तो इन्होंने अपनी बेगम से कहा, बेगम, ये तोते रोज़ाना इतना ज़्यादा दाना नहीं खाते, आप तो उनका बहुत ख्याल रखती हैं। देखिए कटोरी तकरीबन खाली है। अलामत वावन। वो भी हैरान थी कि अभी कल ही तो इन्होंने कटोरी में दाना भरा है और पानी तो वो रोज़ बदलती हैं। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि इन्होंने एक हैरानकुन मंजर देखा। वो दोनों तोते दाने की कटोरी के पास आए और चुंच में दाना भर भर कर पिंजरे से बाहर फेंकने लगे और उनकी छत की दीवार पर चिड़ियाँ कर बैठने लगी। रज़ा साहब और उनकी अहलिया एक तरफ हो गए। चिड़ियाँ उड़ कर आईं और पिंजरे के आसपास पड़ा दाना खाने लगीं और तोते अच्छा खासा दाना पिंजरे से बाहर फेंक कर अपने झूले पर जाकर बैठ गए। दोनों मियाँ बीवी ये मंजर देखकर सोच में पड़ गए। रज़ा साहब ने कहा, दोनों तोते पिंजरे में कैद होकर भी उन आज़ाद चिड़ियों को किस तरह दाना फराहम कर रहे हैं, और मैंने मज़ीद ये जुल्म किया कि उनका पंजरा छत पर रख दिया। किस तरह ये बेज़बान मखलूक उन आज़ाद परिंदों को देखकर दुखी होते होंगे। ये कहकर वो आगे बढ़े और पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और एक तरफ हो गए। दोनों तोते एक लम्हे बाद पिंजरे से निकलकर चिड़ियों के साथ बैठ गए और रज़ा साहब की तरफ देखने लगे। रज़ा साहब ने महसूस किया कि तोते उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो मुस्कुरा दिए। सब परिंदे उड़ गए। आज उनके करीबी दरख्त पर इन तोतों का बसेरा है, मगर वो दाना चुगने रज़ा साहब के घर ही आते हैं।